नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको पीएफ कैपेसिटर चेक करना सिखाऊंगा। जो आपका डीसी पार्ट सेकेंडरी साइड होता है उसमें जो आपका पीएफ कैपेसिटर होता है वह लगा होता है। इस प्रकार देखिए, जो आपका पीएफ कैपेसिटर होता है यदि आपका सेकेंडरी साइड या डीसी पार्ट में लगा है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए। यहाँ से देखिए, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है इसके पहले जो कैपेसिटर लगा होता है वह एसी कैपेसिटर होता है। जो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद का कैपेसिटर होता है वह डीसी कैपेसिटर, डीसी पीएफ कैपेसिटर होता है। उसको आप कैसे चेक करेंगे आज की वीडियो में सीख जाएंगे। किसी भी कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड या वज्र मोड में सेट करेंगे। इस प्रकार यहाँ से देखिए, जो आपकी सेकेंडरी साइड में जो कैपेसिटर लगा है उसमें दोनों टर्मिनल में मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, यही इसके दोनों टर्मिनल हैं। इसमें लगाने पर एक तरफ से कोई मान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार देखिए, अब इसको बदल कर लगाएंगे। इसको बदल कर लगाने पर इसमें भी देखिए आपको कुछ मान मिल रहा है। अब आपको दूसरा कैपेसिटर चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, इसके सेकेंडरी साइड में इसके देखिए दो टर्मिनल हैं। यह नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इसके देखिए एक तरफ से लगाने पर इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार देखिए, अब इसको फिर से बदल कर लगाते हैं। इसमें देखिए बदल कर लगाने पर इसमें कुछ मान मिल रहा है। इस प्रकार देखिए, इसमें एक तरफ से मान दिख रहा है और दूसरी ओर से मान नहीं मिल रहा है। यदि आपके किसी कैपेसिटर में दोनों तरफ से मान नहीं मिल रहा है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह सही होगा। यदि आपका कैपेसिटर चेक करते समय उसमें किसी एक तरफ या दोनों तरफ से बीप या मान मिलता है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह खराब है। इस कैपेसिटर में जो आपका मान है वह क्यों मिल रहा है, आप कमेंट कर बताइए, नहीं तो आपको अभी भी बताऊंगा कि इसमें मान क्यों मिल रहा है। वह किस कंपोनेंट की वजह से जो आपका पीएफ कैपेसिटर है वह मान मिल रहा है। अगर इसको आप निकाल कर चेक करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको कोई मान ना मिले। जो आपका सर्किट होता है उसमें कोई उपकरण सीरीज में लगे होते हैं, कोई उपकरण जो आपके समांतर में लगे होते हैं। इसीलिए जो आपका पीएफ कैपेसिटर होता है, पीएफ कैपेसिटर जो समांतर में लगाया गया है इसमें कहीं भी आपका एक जो सर्किट होगा वह सीरीज में लगा होगा, इसीलिए इसमें आपको वैल्यू मिल रही है। लेकिन जब आप इसको सर्किट से निकाल कर चेक करेंगे तो उसमें आपको कोई मान नहीं मिल रहा होगा। अभी आपको बताएंगे कि यह मान किसकी वजह से मिल रहा था। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो आपका रेक्टिफायर होता है उसमें ही आपको एक तरफ से मान मिलता है और दूसरी ओर से मान नहीं मिलता है। जो आपका रेक्टिफायर होता है उसमें एक तरफ से मान मिलता है और दूसरी ओर से मान नहीं मिलता है, जो आपकी प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं उसमें लगाने पर। इसी प्रकार जो आपका मल्टीमीटर है वह इसी की वजह से हो सकता है कैपेसिटर में वैल्यू दिख रही होगी, क्योंकि जो आपका कैपेसिटर लगाया जाता है वह माइनस और प्लस दोनों के बीच में लगाया जाता है समांतर में। इसीलिए अभी आपको सर्किट चेक करके दिखाएंगे कि वह मान किस वजह से मिल रहा था। ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने के लिए उसमें एक आपका प्लस होता है और एक माइनस होता है। इस प्रकार देखिए, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। जब आप मल्टीमीटर की माइनस लीड को प्लस पर और प्लस लीड को माइनस पर लगाएंगे तो आपको मान मिलेगा। इस प्रकार देखिए 1106 इसमें मान मिल रहा है। इस प्रकार देखिए, इसकी दोनों लीड लगाने पर 1106। जब आप इसको पलट कर लगाएंगे प्लस लीड को प्लस में और माइनस लीड को माइनस में, तो आपको कोई मान नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार देखिए, इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार आप फिर से आप कैपेसिटर को चेक करेंगे। इसमें देखिए 1106 उसमें दिखा रहा था, जो आपका रेक्टिफायर था केवल उसमें 1106 मान दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे 1101 दिखा रहा है, कम हुआ है। इसी प्रकार देखिए, जब आप रेक्टिफायर को चेक करते हैं फिर भी वही वैल्यू आ रही है, जब आप कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं फिर भी वही वैल्यू आ रही है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि इसमें वह कैपेसिटर मान कोई नहीं दिखा रहा है, वह मान रेक्टिफायर के वजह से दिख रहा है। और आपको एक सर्किट चेक करके दिखा देते हैं। इस प्रकार यहाँ देखिए, इसमें
इस कैपेसिटर को देखिए, जो आपका पीएफ कैपेसिटर है इसको पहले देखिए। यहाँ से देखिए, इसमें लगाने पर आपको 1147 एक तरफ से मान मिल रहा है। अब आप ब्रिज रेक्टिफायर को फिर से चेक करेंगे। इसमें देखिए, जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, जो आपका प्लस टर्मिनल है उसमें प्लस को लगाएंगे इस प्रकार देखिए, जो आपका माइनस है उसको माइनस में। इस प्रकार लगाने पर इसमें देखिए कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अब आप इसको बदल कर लगाएंगे। जो आपका रेक्टिफायर का प्लस है उसमें मल्टीमीटर की माइनस लीड, जो रेक्टिफायर की माइनस है उसमें प्लस लीड लगाएंगे तो इसमें देखिए 1140 मान मिल रहा है। यही मान आपको कैपेसिटर में भी मिल रहा है और यही मान आपको पीएफ कैपेसिटर में मिल रहा है और वही मान आपको रेक्टिफायर में। यही कारण है कि जब आप ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर चेक करेंगे तो उसमें आपको ब्रिज रेक्टिफायर का ही मान मिलेगा। जब आप इसको कैपेसिटर को निकाल कर चेक करेंगे तो इसमें कोई मान नहीं मिलेगा। यह जो मान है वह रेक्टिफायर की वजह से आ रहा है, इसीलिए आप इसको कह नहीं सकते हैं कि यह आपका कैपेसिटर जो है खराब है। यह कैपेसिटर सही है। इसको आप एक बार निकाल कर चेक कर लीजिए। यदि मान दिखाता है या बीप की आवाज़ आती है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह खराब होगा। यदि आपका सर्किट में लगा एक तरफ से मान दिख रहा है और एक तरफ से मान नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है वह सही है। यदि आपका कैपेसिटर दोनों ओर से मान दे रहा है तो आपका जो कैपेसिटर होगा वह खराब होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पर आपको पहले सभी कंपोनेंट की जानकारी बेसिक से एडवांस तक दी जाएगी। जितने भी आपके कंपोनेंट सर्किट में लगे होते हैं, कोई भी सर्किट हो, चाहे एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर या किसी भी का सर्किट हो, उसमें सभी कंपोनेंट की पहले जानकारी दी जाएगी। फिर उसको चेक करना, फिर उसकी पूरी जानकारी के बाद आपको सर्किट बनाना और रिपेयरिंग करना सिखाया जाएगा।